हाँ जी, सो वी विल टॉकिंग अबाउट द आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं। आज हम जिस स्ट्रेटजी पे बात करने लगे वो ये है कि WH क्वेश्चंस के अलावा आप क्या कर सकती हैं। अगर आपको पता है कि मैंने हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई पूछना है, तो पूछना किससे है या किस एंगल से पूछना है, उसके लाइक डिफरेंट पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, हम वो वाली बात डिस्कस करने लगे। इसकी शर्त ये है या कंडीशन ये है कि आपने टॉपिक क्रैक कर लिया, आपको पता है कि टॉपिक क्या है, और आपने सिर्फ उसके फायदे और नुकसान निकालने हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस के बाद दो बातें सोचनी है। ऑटोमेटिकली आपके पास कंटेंट आना शुरू हो जाता है। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ टॉपिक आपको समझ आ गया। पहली चीज, आपने टॉपिक है ना सिर्फ अपने पे अप्लाई करना है, माई सेल्फ। वट एवर द टॉपिक इज, खुद सोचिए कि इसमें मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है। कोई आंसर निकल आया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं निकलता कोई बात नहीं, छोड़ दें इसको। नंबर टू, कई बार टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो लिविंग थिंग्स पे या कभी कभी नॉन लिविंग पे अप्लाई हो रहे हैं, सेंस ऐसी बनती है उसकी। हम सब लिविंग है, दो चार लोग लिविंग, ठीक है, बाकी नहीं है, कोई बात नहीं। आप इसको एज अ ह्यूमन बीइंग अप्लाई कर लें। एज अ ह्यूमन बीइंग इस टॉपिक के क्या फायदे और क्या नुकसान है। आप सब मेल्स और फीमेल्स हैं, आप अपना जेंडर के हिसाब से देख ले, बीइंग अ मेल इस टॉपिक के क्या फायदे नुकसान है, या बीइंग अ फीमेल इसको अगर मैं अपने ऊपर अप्लाई करूँ जेंडर वाइज तो क्या इसके फायदे नुकसान है। बात तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की हो रही है, ठीक है। सो आप बीइंग अ मेल सोच सकते हैं, आप बीइंग अ फीमेल सोच सकते हैं जेंडर वाइज, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं। अगर हम फीमेल्स की बात करें ऑब्वियसली शायद वो इतने कंफर्टेबल ना हो। मेल्स की बात करें कि कोई मसला नहीं, हम तो लटक के भी चले जाएंगे। कभी लटक के गए हैं, छत पे बैठ के गए हैं बस की, ट्रेन की तो नहीं, बस की। चलो ठीक। अच्छा जी, अगला। अब मैं जहाज पूछना चाहता था, जहाज की छत पे, अभी नहीं। ऑलराइट, तो माई सेल्फ हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, मेल हो गया, फीमेल हो गया। अब आप सबकी एज ग्रुप्स डिफरेंट है। आप में से कुछ हैं जो अपने लाइक लेट टीन्स के अंदर है, जो जिन्होंने अभी इंटर कर लिया है वो 18 19 20 के होंगे, ठीक है। ज्यादातर आप में से हुए हैं जो अर्ली 20s के अंदर, ठीक है। और कोई इससे भी ज्यादा होंगे, तो आप अपनी एज ग्रुप के हिसाब से देख लें कि इस एज ग्रुप पे इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या फायदे क्या नुकसान। जरूरी नहीं कि हर चीज पे कंटेंट निकलेगा, किसी चीज पे नहीं भी निकलेगा। कई बार क्वेश्चन डायरेक्टेड ही बच्चों पे होता है, कई बार क्वेश्चन डायरेक्टेड ही अडल्ट्स पे होता है, कई बार क्वेश्चन डायरेक्टेड ही जेंडर पे होता है, आर्ट्स के डिफरेंट फॉर्मेट्स आ रहे होते हैं। तो सारी चीजें अप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, सोसाइटी में आप कोई ना कोई तो रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लॉट ऑफ यू आर स्टूडेंट्स। बीइंग अ स्टूडेंट इस बात के या इस टॉपिक के क्या फायदे नुकसान हो सकते, उसको जॉनरा में सोच लो। गुड। आप में से कई लोग हैं जो स्टूडेंट्स नहीं हैं, आप में से कुछ लोग हैं जो जॉबियंस हैं। आप बीइंग ऑन अ जॉब इसको सोच लें। आप में से कुछ लोग हैं मे बी अपना बिजनेस करते हैं, आप उसको सेंस में ले लें कि बीइंग अ बिजनेस पर्सन या एंटरप्रेन्योर, लाइक हाउ इज गोइंग टू बी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मेकिंग सेंस। यहाँ तक ओके हो गया। कितनी बातें होगी, माई सेल्फ हो गया, ह्यूमन बीइंग, मेल फीमेल, एज ग्रुप, और ये हो गया। अच्छा, और भी चीज़ें हैं। अगेन ये टॉपिक पे डिपेंड करते हैं, हर टॉपिक पे सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी क्योंकि आइडिया जनरेशन हैं। आप रिलेशनशिप्स पे ले जाएं इसको। आप सब बच्चे तो हैं किसी के, बेटा हैं बेटी हैं, ठीक है। हो सकता है आपके सिबलिंग्स हो सकता है आप सबसे छोटे हो, आप सबसे बड़े हो, आप दरमियाने हो। उसको सेंस में ले जाए कि अगर सबसे छोटे तो उसके क्या फायदे नुकसान है। अगर आप घर में सबसे बड़े बच्चे हैं तो तब क्या फायदे नुकसान है। अगर आप दरमियान में हैं तो ना आगे थे तो ना पीछे थे। फिर की फायदा नुकसान, ठीक है। तो आप देखें कि क्या है, उसके बाद आप इसको अदर रिलेशनशिप्स में ले जाएं, फ्रेंड सर्कल में इसके क्या फायदे नुकसान है, एंड सो ऑन। लाइक एंगल घुमाएंगे आपको कोई ना कोई टॉपिक का प्लस माइनस निकल आएगा। आई थिंक आइडिया आपको आ गया जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अभी मैं बनाता जाऊंगा तो लिस्ट खत्म नहीं होगी, तो चलती जाएगी, इट्स लॉन्ग लिस्ट। एंगल चेंज करना सोचने का, गुड। चलिए जरा डिफरेंट एंगल्स पे आ जाते हैं जो थोड़े से कंसेप्चुअल एंगल्स हैं। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपके क्या फायदे नुकसान हैं?
बिकॉज इस तरह भी आप उसको थिंकिंग प्रोसेस में लेके जा सकते हैं कि अगर मैं एक जिम्मेदारी शेयरिंग हूँ तो फिर इस टॉपिक का उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या फायदा क्या नुकसान। तो सोचते जाएंगे, उसमें से बुलेट्स निकलते हैं। ठीक है, कंडीशन वही है कि आपने टॉपिक को क्रैक कर लिया हो, दैट इज द फर्स्ट थिंग। अगर टॉपिक नहीं समझ आया तो जितने मर्जी आइडिया जनरेट कर लें, वो सारे ऑफ टॉपिक ही होंगे। गुड। तो अब मैं बात को वाइंड अप कर रहा हूँ। हमने भी ये डिस्कशन की है कि आइएल्ट्स में आपके पास ये 5 एसेस हैं, 5 टाइप्स बनी हुई हैं। इसको जिस मर्जी एंगल से घुमा के देख लें, मैंने आपको ये कहा है अभी कि एक्चुअली आइएल्ट्स वाले आपसे बेसिकली एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पूछ रहे होते हैं। आपने, क्योंकि जब भी ओपिनियन लेनी होती है आप सपोर्ट या अपोज करते हैं। सपोर्ट में आप पॉजिटिव बात करते हैं और अपोज में आप नेगेटिव बात करते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे एवरी क्वेश्चन इज बेसिकली आस्किंग यू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आपको उस पर सोचने का एंगल चेंज करना है। पूछना आपने वही है, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, जितने भी आपके WH क्वेश्चंस हैं। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, होम लगाते जाए। और इस पे रख के सोचना है, जैसे हु माई सेल्फ पे लगा लें, व्हाट माई सेल्फ पे लगा लें, व्हेन माई सेल्फ पे लगा लें। मुझे क्या फायदा हुआ, मुझे कब फायदा हुआ, मुझे क्या नुकसान हुआ, मुझे कब नुकसान हुआ, कहाँ पे फायदा हुआ, कहाँ पे नुकसान हुआ, कैसे फायदा हुआ और कैसे नुकसान हुआ। हर चीज पे आप सोचेंगे तो एक बुलेट निकलता आएगा। वही बुलेट यहाँ तो मेन आंसर में कन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ वो उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन बन जाएंगी। आइडिया जनरेशन इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट दैट यू चेंज द एंगल ऑफ थिंकिंग ऑन द सेम टॉपिक, यू विल गेट द पॉइंट्स। आप कुछ ना कुछ से बात करने के काबिल हो जाए। और अगर आप तैयारी करके गए हैं, आपने टॉपिक्स पे पहले भी काम किया हुआ है, तो एग्जाम में जल्दी रिकॉल हो जाएगा। या क्वेश्चन में इसने जरा सा ट्विस्ट कर दिए तो आप उसको आराम से मोल्ड करके वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। जी माय डियर फ्रेंड्स, आर वी गुड ऑन दिस वन? ठीक है, ऑनलाइन फ्रेंड्स सब ओके यहाँ तक? वी टॉक्ड अबाउट हाउ टू जनरेट एन आइडिया। ऑनलाइन फ्रेंड्स, कैन आई गेट अ कंसेंट? जी समझ आ सर, रहा है? टाइप ओके कर है। दीजिए। ऑलराइट, दैट्स गुड। ठीक है जी, मैं इसकी रिकॉर्डिंग यहीं पे पॉज करूँ, इसको मैं टिप्स वाले लेक्चर में डाल दूंगा।